चलिए अगर हम सिलेबस की बात करें, एक बार लिख लीजिए आप लोग, कॉपी पे लिखिए। सबसे पहला क्या, सेट थियरी। दूसरा में क्या, रिलेशन फंक्शन। तीसरा में क्या, ट्रिग्नोमेट्री। चौथा में क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पांचवा में क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखिए, कॉपी में लिखिए। छठा में जहां लीनियर इनइक्वालिटीज लिखा है वहां लीनियर इनइक्वेशन लिखिएगा आप लोग। क्या लिखिएगा, इधर ध्यान दीजिए, लीनियर इनइक्वेशन लिखिएगा। इनइक्वेशन, इनइक्वालिटी की जगह पे इनइक्वेशन लिखिए। छठा में लिखिएगा लीनियर इनइक्वेशन। लिख लिए। सातवां में क्या लिखना है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आठवां में क्या लिखना है, बाइनोमियल थ्योरम। हो गया। नाइन्थ में क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज का एक चैप्टर आप लोग 10th में पढ़े होंगे, कौन सा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी पढ़े आप लोग। अब 11th में क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और सीरीज सीक्वेंस। ठीक है, तो सिर्फ आप एपी पढ़े 10th में, उसके आगे सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे 11th में। तो सीक्वेंस सीरीज में आपको एपी भी पढ़ना है, जीपी भी पढ़ना है, एचपी भी पढ़ना है, और कुछ समेशंस होता है वो भी पढ़ना है। ठीक है, टेंथ जो है चैप्टर है वो है स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट पढ़े आप लोग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसमें लाइन पढ़े होंगे आप लोग। ये तीन तरह का चीज होता है, एक लाइन होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है, एक रे होता है। पढ़े आप लोग। रे क्या होता है, जब एक पॉइंट क्लोज होता है एक तरफ हम मूव कर सकते हैं, जब दोनों तरफ मूव कर सकते हैं उसको लाइन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। जब दोनों तरफ फिक्स्ड हो जाता है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन हम लोग को 11th में पढ़ रहा है चैप्टर नंबर 10th में, समझ गए, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझ गए ना बात को। ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसने, चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। 11th में है कोनिक सेक्शन, लेकिन कोनिक सेक्शन नीचे लिखा हुआ देखिए 4 चैप्टर कंटेन करता है। देखिए नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, डार्क में लिखा हुआ है, कोनिक सेक्शन में 4 चैप्टर्स होते हैं। कौन कौन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। ये 4 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कहां पर, कोनिक सेक्शन में। 12th में क्या है, इंट्रोडक्शन टू 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन का मतलब मेजरमेंट 3। अभी आप लोग 10th में 2 ही पढ़े हैं, कौन कौन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इसके बाद हम लोग 3D में क्या पढ़ेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर हम ट्रेन की बात करें तो उसका क्या हो सकता है, लेंथ और ब्रेथ। ये हो सकता है कितना ऊंचा गया, नहीं। तो जब भी हम लोग एरोप्लेन पढ़ेंगे ना तो उसका लेंथ भी होता है कि हाँ पटना से कितना किलोमीटर दूर गया, समझ गए। ब्रेथ पढ़ेंगे और हाइट, इस कितना ऊंचा उड़ा, समझ गए बात को। तो जब भी अगर हाइट की भी बात करें तो 3D हो जाता है, समझ गए। स्ट्रेट लाइन 2D है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 3D हो गया, वाई एक्सिस भी उसमें आ जाएगा। ये बात क्लियर है। चलिए, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। अब आपको पता है कि देखिए अगर हम आपको बता दें कि 4/4 कट के कितना आएगा, 1 आता है, तो x/x कट के कितना आएगा, x/x कट के कितना आएगा, नहीं लिख सकते हम, हमको पता नहीं है कि x है क्या। अगर x 0 हो गया तो 0 से 0 कटता है क्या, नहीं कटता है। तो 0/0 क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स में, उसके लिए चैप्टर है लिमिट्स, समझ गए बात को।
ये देखिए चैप्टर एक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, है ना जी। तो ये चीज हम लोग कब पढ़ेंगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में, समझ गए। मैथमेटिकल रीजनिंग में हम बहुत सारा चीज सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसा सेंटेंस क्या होता है, कमांड क्या होता है, कौन चीज मैथमेटिकली सेंटेंस मैथ्स में कन्वर्ट हो सकता है, कौन चीज नहीं हो सकता है, ये हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग में। स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे आप लोग बचपन में, मीन मोड मीडियन टेंथ में, और प्रोबेबिलिटी से तो वास्ता होगा आपका, समझ गए। तो सबका बेसिक टेंथ में पढ़े हैं, उससे कहीं ज्यादा सिलेबस है 11th का। अगर हम बात करें टेंथ से सिलेबस, अगर ये टेंथ का सिलेबस है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेबस, अगर आपका ये टेंथ का सिलेबस है तो ये आपका 11th का सिलेबस है, इतना कहीं ज्यादा है। लेकिन 12th का जो सिलेबस है वो कम है, क्यों, क्योंकि 9th का पोर्शन आपका ज्यादा होगा, याद है आप लोग, 9th का पोर्शन ज्यादा रहा था 10th से, तो जैसा 9th में पढ़ते हैं वैसा 11th में, और जैसा 10th में वैसा 12th में, समझ बात को ना। तो 12th का पोर्शन कम है कंपैरिजन ऑफ क्लास 11th, समझ गए बात को। अब बात है कि हम लोग सबसे पहले कैसे पढ़ेंगे, तो हम लोग कोई अभी चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या होगा कि जो अब बहुत सारे चैप्टर हैं जो आपका क्लास 12th में है लेकिन आपका यूज 11th में है, जैसे डिटर्मिनेंट चैप्टर हम लोग डिस्कस नहीं किए, डिटर्मिनेंट है क्लास 12th में, लेकिन स्ट्रेट लाइन में यूज आएगा, ठीक है ना। आप फिजिक्स पढ़ेगा वेक्टर, उसमें डिटर्मिनेंट का यूज आएगा। एक चैप्टर है क्लास 12 में डिफरेंशिएशन, समझ गए, लेकिन फिजिक्स में उसका यूज आएगा, मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम में यूज आएगा, सीक्वेंस सीरीज में यूज आएगा। तो अब 12th का चीज हमको 11th में यूज आएगा, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे बेसिक में। बेसिक मतलब हल्का हल्का पोर्शन को हम लोग टच करेंगे, समझ गए बात को ना, ताकि जब यूज आए तो आपको पता चले कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स जो है ये नहीं कि बेसिक जोड़ घटाव हम लोग सीखेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब हर एक पोर्शन को हम लोग टच करेंगे और सिर्फ उसका बेसिक पढ़ेंगे, समझ गए बात को, ये चीज है, क्लियर है। तो उसके बाद ऐसा बहुत सारा ऐसा चीज आएगा जो बहुत छोटा छोटा चीज है लेकिन आपको जानकारी नहीं होगा, सब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में। और मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या आपको याद करना पड़ेगा, क्या किस किस चीज पर आपको कमांड करना पड़ेगा, उस चीज की भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे, 2 का पावर, 2 का पावर 1 2 होता है ना जी, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर 8 256, 2 का पावर 9 512, 2 का पावर 10 1024, 2 का पावर 11 2048, 2048, और 2 का पावर 12 4096। ये ना आप यहां तक याद रखेंगे। अगर हम आपसे पूछे कि 2 का पावर 7 कितना होता है तो आपको 128 याद होना चाहिए। हमें 2 का पावर 10 कितना होता है तो 1024 1024 होता है, समझ गए, क्योंकि आपको बार बार निकालना नहीं होगा, समझ गए बात को, बार बार निकालिएगा और ये याद हो जाता है, 2-3 बार देखिएगा याद हो जाएगा। क्वेश्चन में बहुत बहुत सारा चैप्टर है जिसका इसमें यूज आएगा, लॉग में यूज आएगा, सीक्वेंस सीरीज में यूज आएगा, समझ गए, ऐसे बहुत सारे चैप्टर में इसका यूज आएगा। तो बार बार कैलकुलेशन करते रहिएगा, आपको समय लगेगा, तो समय बचाने के लिए इसको याद कर लीजिएगा। जैसे हम पूछे 2 का पावर 8 कितना होता है तो 256, 2 का पावर 9 कितना होता है 512, समझ गए, 2 का पावर 11 कितना होता है 2048 2048 होता है ना जी, और 2 का पावर 12 4096 4096, तो इसको लिखिए। क्लियर है।
सिलेबस के बारे में पता चला आपको? 11 में क्या क्या पढ़ाना है? पहले हम लोग स्टार्ट भी करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है? पेज पलटिए। ये कुछ साइन है, साइन लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है जी। साइन में क्या लिखा हुआ है कि इस साइन को क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल्स टू। इस साइन को क्या बोलते हैं? लेस देन। इस साइन को क्या बोलते हैं? लेस देन और इक्वल्स टू। ऐसा बहुत सारा साइन लिखा हुआ है, समझ गए? इंफिनिटी, बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं? ई जैसा लिखा रहता है इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। जैसे आप बोल सकते हैं कि राहुल गांधी बिलोंग्स टू कांग्रेस, ठीक है? नरेंद्र मोदी बिलोंग्स टू बीजेपी, लालू प्रसाद यादव बिलोंग्स टू आरजेडी, समझ गए? तो एस टाइप के, या फिर 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, समझ गए? 0 बिलोंग्स टू होल नंबर। ये किसका साइन होता है? बिलोंग्स टू, ठीक है? 1/2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, समझ गए? ये साइन होता है, मैथमेटिकली साइन होता है। अगर ये आपको पता रहेगा इसको क्या बोलते हैं तभी तो बोल पाइएगा। ये कुछ कुछ साइंस लिखा हुआ है मैथमेटिकल, एक बार देख लीजिए आप लोग। पाई फैक्टोरियल, क्यू जैसा रहेगा, अपने उस सीट में देखिए। यूनियन लिखा हुआ है, सीट है बाबू आपके पास? सीट है आपके पास? ऐसा देखिए उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, प्रॉपर सबसेट, सबसेट, सुपरसेट, एंड। जब भी मैथ में एंड का यूज आएगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, जब भी और का यूज आएगा ऐसे लिखेंगे, समझ गए? ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है? ये देखिए, देयरफॉर, थीटा, लेम्डा, ओमेगा, सिग्मा। तो सिग्मा के बारे में बात करते हैं। देखिए आप 10th में पढ़े हैं क्या? इसको सिग्मा कहते हैं, समझे बात को? अगर जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम सिग्मा के बारे में बताते हैं आपको। सिग्मा क्या होता है कि अगर जैसे हम लिखे यहाँ पे R1, R कहां से है? 1 से लेकर 5 तक है, और यहां लिखा हुआ है R। इसका मतलब क्या है? एक बार R को हमको 1 रखना है, एक बार R को 2 रखना है, एक बार R को 3 रखना है, एक बार R को 4 रखना। सारे बच्चे ऊपर देखेंगे, एक बार R को हम लोग 5 लिखेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, जरूरी कि यहाँ पे R लिखा हो। मान अगर हम यहाँ पे K लिखे हैं, K बराबर 1, और यहाँ लिखा हुआ 10, और यहाँ लिखा हुआ K स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, कहाँ तक? 10 का स्क्वायर तक। मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, समझ गए? सिग्मा ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 से लिखा हुआ है, 8 तक लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है K + 1/2, समझ गए? एक बार K को हम क्या रखेंगे? इधर ध्यान दीजिए, K को रखेंगे 2, और 2 + 1 3/2 प्लस, अब 2 हो गया, अब क्या रखेंगे? 3 रखिएगा, 3 + 1 4/2। अब कटा सकते हैं, 2 से 2 जाएगा, 3 आएगा, कटा सकते हैं, ये 2 जाएगा, वो अलग बात है, कटा लेंगे, बट अभी लिखना हम बता रहे हैं, ठीक है ना? अब क्या रखिएगा? 4, ये हो जाएगा 4 + 1 5/2, ऐसे करके कहां तक? 8 तक, 8 + 1/2। ये सिग्मा का मतलब होता है। सिग्मा कहां जाता है? नेचुरल नंबर पे ही जाता है। 1 के बाद 2 ही आएगा, 1.1 नहीं आएगा, समझ गए? 1 के बाद 1.5 नहीं आएगा, 2 ही आएगा। तो जब भी सिग्मा लेते हैं, यहां से यहां तक लेते हैं, इसके बीच का सारा नेचुरल नंबर लेते हैं। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, एडिशन। क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। बात क्लियर है? कहां? मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, सारे नेचुरल नंबर तक, समझ गए? लिख लीजिए इसको। यहां कुछ भी हो सकता है, R, K, M, कुछ भी, एनीथिंग। आप जो कोचिंग में पढ़ने आए हैं उसका नाम है RMC, पता है ना? और RMC का फुल फॉर्म यहां लिखा हुआ है ऊपर, सीट जो आपको मिला है।
इसका एक लोगो है। लोगो ये क्यों रखा गया है? ये इंडिया का फ्लैग है, सैफ्रॉन ट्राई कलर देखे ना, सैफ्रॉन व्हाइट ग्रीन, समझ गए? डिनोट्स ट्राई कलर ऑफ इंडिया। गॉट इट? सपना ये है कि पूरे इंडिया पे आरएमसी की क्लास खुले, इसलिए इंडिया में लिखा गया है। क्लियर है? हम चर्चा कर रहे थे कि सिग्मा क्या है। सिग्मा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारा साइन लिखा हुआ है, पाई, एंगल, डिग्री, परपेंडिकुलर, सिमिलर टू, पैरेलल, देख रहे हैं? इक्विवेलेंट, अप्रोक्सीमेशन, स्क्वायर रूट, nth रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, परसेंटेज, म्यू, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है? साई, ओम, सच डेट, टेंस टू, अप्रोचेज टू, सच डेट, सब बहुत सारा लिखा हुआ है। तो ऐसा कभी यूज आता है तो उसका लिखा हुआ है। अब आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या याद करना है वो लिखा हुआ है। क्या क्या याद करना है? देखिए, टेबल याद करना है, कहां से कहां तक? 1 से लेकर 30 तक, समझ गए? अगर हम आसान कर देते हैं, 1 से लेकर 30 तक मत याद करिएगा, थोड़ा आसान कर देते हैं, 16 से लेकर 30 तक याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? आसान कर दिया ना हम। 1 से लेकर 30 तक नहीं भी याद करिएगा और आसान करते हैं। 23 से लेकर 30 तक याद कर लीजिएगा, साथ में इंक्लूडिंग 17-19 का, समझ गए? मतलब आपको सारे प्राइम नंबर का टेबल पक्का याद होना चाहिए। प्राइम नंबर समझते हैं ना? प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इतना का तो आपको टेबल एटलीस्ट याद होना चाहिए प्राइम नंबर 30 तक में, समझ गए बात को? अगर ज्यादा अगर आपसे याद नहीं कर पाए तो प्राइम नंबर जो है उसका कम से कम एटलीस्ट टेबल आप याद रखेंगे 30 तक। दूसरा में स्क्वायर, स्क्वायर समझते हैं ना? अब हम आपसे पूछे 25 का स्क्वायर कितना होता है तो आपको याद हो जाए 625 होता है ना? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में आपको वक्त लगेगा। इससे बढ़िया कि आपको जितना चीज याद रहेगा तो आप कैलकुलेशन बेहतर कर पाएंगे, वक्त के साथ कर पाएंगे। तो याद करना क्या है? टेबल याद करना है, कहां से कहां तक? 1 से लेकर 30 तक। स्क्वायर याद करना है, कहां से कहां तक? 1 से लेकर 40 तक। क्यूब याद करना है, क्यूब समझते हैं? 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। ऐसे कहां तक याद करिएगा? 15 तक याद कर लीजिएगा। इंडेक्स का मतलब होता है पावर, इंडेक्स का मतलब क्या होता है? पावर। तो 2 का पावर 10 तक हम 12 तक लिखवाए ना अभी थोड़ी देर पहले, तो 2 का पावर 12 तक याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार 2 से लेकर 5 तक 3 का पावर 4, जैसे 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 81 और 3 का पावर 5 243, समझ गए? तो कम से कम 5 तक आपको याद होना चाहिए। इसका 3 का पावर 5 तक, 4 का पावर 5 तक और 5 का पावर 5 तक, इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए, समझ गए ना? क्लियर है? और ये कहां से याद करिएगा? ये पीछे सारा कुछ लिखा हुआ है, पीछे पेज पलटिए। टेबल 12 से लेकर 23 तक दिया हुआ है ना? 23 तक लिखा हुआ है, 23 तक इस पेज में। उसके पीछे पेज पलटिए, 24 से लेकर 30 तक, मतलब 12 से लेकर 30 तक दिया हुआ। अब 1 से लेकर 11 तक नहीं दिया हुआ है। अब बोले सर आप तो बोले 1 से लेकर 30 तक याद करने के लिए 1 से 11 नहीं दिए हैं, तो कर सकते हैं ना, इतना याद होगा भी, समझ गए? तो 12 से लेकर 30 तक हम लिख के दिए हैं और उम्मीद करते हैं 1 से लेकर 11 तक तो आपको याद होगा। स्क्वायर लिखा हुआ है पेज नंबर 3 में,
स्क्वायर लिखा हुआ है 11 का, 11 से स्क्वायर लेकर कहां तक, 40 तक लिखा हुआ है। 11 से लेकर स्क्वायर तक 40 तक लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। 2 का पावर 6 से लेकर 2 का पावर 10 तक लिखा हुआ है। 3 का पावर 3 से लेकर 3 का पावर 7 तक लिखा हुआ है। 4 का पावर 3 से लेकर 4 का पावर 6 तक लिखा हुआ है ना जी। तो 24 का टेबल ना 1 टाइम्स वाला इस पेज में हो गया है, बाकी सब उस साइड हो गया है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। फिर क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है। 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12, 13, 14, 15 तक लिखा हुआ है। 1 से लेकर 5 तक का क्यूब नहीं लिखा हुआ है। उतना एज्यूम कर लिए हैं कि जो सबसे कमजोर भी बच्चा होगा उसको ना 3 का क्यूब आता होगा, 4 का, 5 का आता होगा। 5 तक आता है ना, 5 का क्यूब 125, 4 का 64, 3 का 27, तो 6 से लिखा हुआ है। अब एक चीज बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों को, किसी बच्चे को पता होगा, किसी बच्चे को नहीं पता होगा। द बेसिक थिंग इज जीरो इज व्हाट, जीरो इज इवन नंबर, ऑड नंबर, नाइदर इवन नॉर ऑड। क्वेश्चन क्या है समझिएगा बात को। क्वेश्चन ये है जीरो इक्वल्स टू क्या, ए ऑप्शन इवन नंबर, ठीक है, अथवा और भाषा में लिखते थे उसको लिखते थे इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, टी नाइदर इवन नॉर ऑड। बेसिक चीज है। तो चलिए अब ये ए ऑप्शन कह रहा है कि जीरो जो है वो इवन इंटीजर है, बी कह रहा है कि ऑड इंटीजर है, और सी कह रहा है ना इवन है ना ऑड है। तो कितने बच्चे ए के साथ हाथ उठा रहे हैं कि जीरो जो है वो इवन नंबर है? 1, चलिए 2 रखिए। कितने बच्चे ऑड उठा रहे हैं, जीरो जो है वो ऑड है, 1 बच्चा ऑड। चलिए, और कितने से बच्चे जो उठा रहे हैं कि ना इवन है ना ऑड है? झंझट खत्म, ना इवन ना ऑड, रख दीजिए। एक लाइन कहा जाता है कि झूठ को 100 बार बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता है, समझ गए ना। अगर हम बोलें कि 2 + 3 बराबर, कोई बच्चा 6 लिखे और 10 बच्चा 6 लिखे और एक बच्चा लिखे 2 + 3 बराबर 5, आंसर कौन सा सही है? 5। ये वोटिंग तो चल नहीं रहा है, पढ़ाई है। इसका मतलब आंसर जो है वो क्या है? इवन इंटीजर। जीरो इज इवन इंटीजर। 2 बच्चों का सही है, समझ गए। जीरो जो होता है वो क्या होता है? इवन नंबर होता है। पहला केस बता रहे, आप जब दिल्ली जाइएगा तो दिल्ली में एक नियम लगा हुआ है, ऑड और इवन, समझ गए, कि अगर आपके गाड़ी का जो नेम प्लेट है वो इवन नंबर है, समझ गए, तो आप इवन डे वाले दिन ही अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं। अगर आपका गाड़ी का नेम प्लेट ऑड है तो आप ऑड वाले दिन ही अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी का नंबर 2153 है और आज तारीख कितना है? 3 तारीख है। या फिर मान लीजिए ऐसा है कि कौन सा नंबर है, ऑड नंबर की इवन नंबर? ऑड नंबर, और आज तारीख भी है ऑड, तो आज आपकी गाड़ी निकल सकती है। लेकिन अगर आज गाड़ी का नंबर आपका 56 होता, ये इवन नंबर है और तारीख है ऑड, तो आप अपनी गाड़ी नहीं निकाल सकते हैं, निकालेगा फाइन लग जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है? बहुत सारा पॉल्यूशन हो चुका है, तो गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में सरकार ने, अरविंद केजरीवाल का सरकार है, उन्होंने ऑड इवन नियम लगा दिया है दिल्ली में। अब इसका मतलब जो बच्चे कहते हैं कि जीरो जो है ऑड इवन नहीं है, तो जिसके लास्ट में जीरो रहता वो क्या डेली लेके घूमता? नहीं ना, ना ऑड है ना इवन है, हम डेली लेके घूमेंगे, तो सब कोई जीरो नहीं लेता। अब मान लीजिए जीरो, आपके पास गाड़ी का नंबर जीरो है, हवलदार पकड़े, लास्ट में जीरो है, ना हम ऑड है ना इवन, हम डेली घूमेंगे, कोई बात हुआ नहीं। ये क्या है? इवन नंबर है। अब थोड़ा समझिएगा बात को, इवन प्लस इवन हमेशा इवन आता है। इवन संख्या में दूसरा इवन संख्या जोड़िएगा, जोड़ने पर जो संख्या आता है वो हमेशा क्या होता है? इवन होता है। इवन में से इवन घटाइएगा तो हमेशा इवन ही आता है, समझ गए। ऑड में से ऑड जब भी जोड़िएगा क्या आएगा? इवन आएगा, समझ गए। ऑड में से जब ऑड घटाइएगा तो हमेशा इवन आएगा, लेकिन इवन में से ऑड घटाइएगा, इवन में से ऑड घटाइएगा तो ऑड आएगा, और ऑड में से जब इवन घटाइएगा तो
ऑड आएगा। आएगा ना? ये पता है आपको कि नहीं पता है? बोलिए, पता है? नहीं पता है? क्या पता हम बताएं कि इवन है, जब भी इवन जोड़िएगा इवन आएगा, मतलब ऐसे इवन, इवन प्लस इवन, इवन इवन माइनस इवन, इवन ऑड प्लस ऑड, इवन ऑड माइनस ऑड, इवन। मतलब अगर सेम सेम हो, इवन इवन या ऑड ऑड, तो आंसर इवन ही आने वाला है। लेकिन अलग अलग हो, एक इवन एक ऑड, तो क्या आएगा? ऑड आएगा। इवन माइनस ऑड, ऑड आएगा। ऑड प्लस इवन या ऑड माइनस इवन हमेशा ऑड आएगा। इससे क्या शिक्षा मिला? शिक्षा ये मिला कि जब सेम सेम हो तो इवन, अलग अलग हो तो ऑड। अगर मान लीजिए यहां पे 4 है और यहां प्लस 12 है, ये जो भी संख्या आएगा, हम ये नहीं पूछ रहे संख्या कितना आएगा, पहले ये क्या है? इवन। ये क्या है? इवन। तो जो संख्या जोड़ने पर आएगा वो क्या आएगा? इवन आएगा। क्यों? क्योंकि इवन प्लस इवन हमेशा इवन होता है। अब जो भी आए हमको उससे मतलब नहीं है। ये नंबर लिखा हुआ है 5 और 3, ये क्या है? ऑड। ये भी ऑड। तो ऑड में ध्यान दीजिए, ऑड में अगर हम ऑड जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगा वो क्या आएगा? इवन आएगा। क्यों? क्योंकि ऑड प्लस ऑड इवन होता है। लेकिन अगर हम एक ऑड ले लें और एक इवन ले लें तो ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? ऑड आएगा। अब बताइएगा जरा, इधर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ऑड। ये क्या है? ऑड। ऑड माइनस ऑड क्या आएगा? इवन। और आएगा क्या? जीरो। जीरो क्या है? इवन। इवन माइनस इवन क्या होता है? इवन माइनस इवन क्या होता है? इवन। क्या आएगा? जीरो। जीरो क्या है? इवन। समझ गए? तो जीरो इज इवन नंबर। समझ गए? लिख लीजिए इसको। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जीरो जो है वो इवन इंटीजर है। हो गया? किसी कोई समस्या है? ये देखिए, ये चीज ना इधर लिखा हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है, पेज नंबर 4। आई एम टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 4। सिग्मा वाले बगल में लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है? ई को एज्यूम किया गया है इवन, ओ को एज्यूम किया गया है ऑड। तो इवन प्लस इवन, इवन माइनस इवन लिखा हुआ है इवन, ऑड प्लस माइनस ऑड। ओ यहां पे क्या साइन कर रहा है? जीरो नहीं, ओ यहां पे साइन कर रहा है ऑड। अब जीरो इंटू इवन नंबर, जीरो नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? उसको जीरो नहीं पड़ेगा। ऑड इंटू इवन इज इक्वल टू इवन। किसी भी ऑड नंबर में अगर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो हमेशा इवन आएगा, और ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड आएगा। ठीक है? माइनस एक चीज और लिखा हुआ है, देखिए -1 का पावर ऑड, -1 का पावर ऑड देखिए लिखा हुआ है उसमें कितना? -1। -1 का पावर इवन हमेशा +1। अगर हम आपसे पूछे -1 का पावर 4 कितना आएगा? हमेशा प्लस का 1 आएगा। -1 का पावर 3 कितना आएगा? -1। -1 का पावर 97, -1 का पावर 4048 कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा, क्योंकि इवन है। समझ गए? तो 1 का पावर -1 का पावर इवन
हमेशा +1 आता है, -1 का पावर ऑड क्या आता है, -1 आता है। लिख लीजिए इसको भी। अभी कुछ बेसिक पढ़ेंगे तभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझ गए ना? बेसिक आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है जी? बाउंस कर गया, समझ में आ रहा है? लिख लिया आप लोग? सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है, अगर 1 + 2, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर n तक। किसी को पता है क्या होता है? किसको किसको पता है? हाथ उठाइए। 1 2 बताओ बाबू क्या होता है? n/2। हाँ ठीक है, सही है, सही है ये। n × n+1/2, ये जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है क्या होता है, n × n+1/2। लिखिए इसको। क्लियर है? अगर हम आपसे पूछे, इधर ध्यान दीजिए कि 1 + 2 + 3, बच्चा इधर ध्यान दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 कितना आएगा? ठीक है, तो हम क्या जोड़ सकते हैं कि 10 और 10 और 10, 10 और 10 20 आएगा। 9 और 1 10 होता है, और ये 10 20 हो गया। अब 20 और 10 30, और 30 और 10 40, और 40 और 10 50, और 5 55। लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा नंबर दे दिया तो हम जोड़ पाएंगे क्या? ऐसे एक एक करके जोड़ पाएंगे, बहुत वक्त लगेगा। फॉर्मूला लगाते हैं, कितना n कितना है, 10 10 + 1/2। ये से कैंसल आउट होगा 5 टाइम्स, और 11 5 जा 55। समझ गए? आंसर 55 नहीं आया था? आया था ना? ऐसा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखिए, लिखिए। क्लियर है? आया नहीं? एप्लीकेशन 10th में सीखे होंगे आप लोग। एप्लीकेशन लिखना टू द प्रिंसिपल, समझ बात करना। इन द केस अगर आप क्लास अब्सेंट होते हैं तो एप्लीकेशन ऑफिस में जमा कर दीजिएगा, रिटन अलॉन्ग विद योर सिग्नेचर। समझ बात करना। ये नहीं कि आप क्लास जब मनाए नहीं आए। क्लास इन द केस अगर आपको नहीं आना है तो वहाँ एक लेटर जमा कर दीजिएगा जिसको एप्लीकेशन कहते हैं। समझ बात करना।
तो है ना सर, मेरा कल तबीयत खराब होने वाला है, समझ गए बात को ना। इधर बात बिल्कुल नहीं, इधर ध्यान दीजिए, बात बिल्कुल नहीं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेकर 20 तक सॉल्व करिए, कितना आएगा? चलिए बनाइए, चलिए पांचों आंसर सारे बच्चे से पूछेंगे, देखते हैं पांचों के साथ सही होता है। अच्छा पांचों बना के दिखाओ तो बाबू, सही, पांचों सही होना चाहिए। हो गया, हो गया। कोई ऐसा बच्चा जिसका पांचों हो गया, हाथ उठाइए, बताइए बाबू। 210, 435, 65, 110, 165, 110। बैठिए। कितने बच्चों का और आ गया है? पांचों, जो बच्चे पांचे बनाए हैं आ गया है जी, सेम आया है, क्या लगा है? डिफरेंट है, डिफरेंट है। पहला का 210 ही आया होगा, दूसरा का 1 मिनट जिसे पूछेंगे, आप बताओ बाबू, खड़ा हो जाइए। हम दूसरा का 465, तीसरा का 210, 465, और किसी का जिसका ये ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन, ये हो गया बी, और कोई ऐसा बच्चा जिसका डिफरेंट आ रहा है? डिफरेंट, डिफरेंट वाले बच्चे हाथ उठाइए, खड़ा हो जाओ। रोशन 1 मिनट, कस के बोलिए। 210, 465, 55। 1 मिनट तुम रुक जाओ। यहां पर 18 आएगा ना जी? हाँ, इवन नंबर है ना, 16 आएगा, तो 20, 10, 30, 10, 40। अच्छा 14, 54 तो यहीं आ गया। 55 तो उससे तो ज्यादा ही आएगा ना, फिर बहुत सारा जोड़ेंगे तो। आपका तो इसी गलत हो गया, बैठ जाइए। 55 नहीं आएगा। और कोई इसका डिफरेंट आ रहा है? खड़ा होइए। 210, 465, हाँ, 220, 495, 540।
1240। चलिए, और किसी का डिफरेंट आ रहा है? ए बच्चा खड़ा हो जाइए, पांचों बताइए। हाँ हाँ, 220, 465, 820, मतलब ये वाला बी, ये ना। चलिए, अब कितने बच्चों का यहां पे ना लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ, सी, बी और डी बिल्कुल सेम है, तो डी को नाम इरेज कर देते हैं। कितने बच्चों का ए आया है? एक। कितने बच्चों का बी आया है? बी वाले बच्चों का संख्या ज्यादा है। सी वाले कितने बच्चे हैं? किसी और ऐसे बच्चे, कोई और ऐसा बच्चा जिसका डिफरेंट आया है? नहीं आया। चलिए बनाते हैं, और हम इस दो को छोड़ देते हैं, पहला दूसरा को बनाएं, सबका तो सेम ही है। तो चलिए पहला दूसरा 20 और 21/2 कटेगा 10 बार में 210, 210 बिल्कुल सही है। इसको करते हैं 30 इंटू 31/2 कटेगा 15, ठीक है, ये ना जी। तो 310, 310 का आधा कितना होता है? 155, जोड़ दीजिए, 5 6 465, सही है, सही है ना। 15 से गुना कर दिए हम, अब वो अलग हो सकता है गुना का तरीका। चलिए अब बनाते हैं तीसरा। अब तीसरे पता चल जाएगा कि एक बच्चे का किसका गलत है। आप समझिएगा, अब यहां पर जो है वो क्या नेचुरल नंबर नहीं है लगातार, ये वाला फॉर्मूला ही नहीं है। 1 नहीं है, उसके बाद 2 नहीं है। फॉर्मूला कब वैलिड है? जब पहला 1 हो, उसके बाद 2 हो, उसके बाद 3 हो, इन तक, तभी तो ये फॉर्मूला वैलिड है। तो फॉर्मूला वैलिड होने के लिए हमको स्टार्टिंग से 1 से जरूरी है। तो क्या कॉमन है? तो क्या कॉमन है? 2। तो 2 अगर हम कॉमन लेते हैं, डब्बा में क्या बचेगा? 1 प्लस क्या बचेगा? 2, इधर प्लस क्या बचेगा? 3 प्लस 4, कहां तक? 10 तक। 2 कॉमन आ जाएगा ना। ये 2 इंटू x लेके 10 तक, थोड़ा देर पहले निकाले थे, 55, 55 ना। अरे x लेके 10 तक अभी नहीं निकाले थे, 55, 55 दो नहीं, 110। तो b और c तो पहले हटा दीजिए, ये गलत। नहीं समझ में आया? 2 कॉमन आएगा बाबू, 2 कॉमन आया, बचा क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक अभी हम लोग जोड़े थे, 55 आया था। अब 55 दो नहीं, 110। ये हो गया सम ऑफ नेचुरल नंबर से। हम लोग दूसरा तरीका से पढ़ते हैं, एपी से पढ़ते हैं। 2 4 6 8 10 10th में पढ़े आप लोग, एपी में है क्या ये? इधर ध्यान दीजिए, ये क्या ये एपी में है? और अगर ये एपी में है तो क्या इसका हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं? तो नंबर ऑफ टर्म्स कहे गो? 10 को नहीं है, 2 है, 4 है, 6 है, 20 तक है, कहे गो 10 को है। तो सम कितना होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स कहे गो है? 10 गो। अब फर्स्ट टर्म कितना है? 2, और लास्ट टर्म कितना है? 20। कितना हो जाएगा? 5 इंटू 22, 22 5 110। एपी से भी बनाइएगा तो 110 ही आएगा, नेचुरल नंबर से भी बनाइएगा तो 110 ही आएगा। ये बात क्लियर है? जिन जिन बच्चों का 220 आया था वो ऐसे अगर बनाए हैं कि सर n 20 है, अब 20 प्लस 1/2 बिना देखे फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो गलत है। समझे ना बात को? अब अगर मान लीजिए आपको कह दिया गया कि जो मतलब तौलने के लिए चीज होता है तराजू, अब आलू वाले तराजू पे सोना तौलिएगा, माइनस से अगर डिफरेंस हो जाता है तो 20,000 का आपको घाटा लग जाएगा। देखें कभी सोना की दुकान में गए हैं, उसका तराजू बहुत छोटा सा होता है, जो 1-1 ग्राम भी दम तौलेगा, 0.1 में भी ग्राम बताएगा। और जब आलू की दुकान पर जाइएगा तो 100 ग्राम ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी ले जाते हैं। जो सोना वाले में बोलिएगा 100 ग्राम, बोलेगा भैया 1 लाख रुपया हो गया, समझ गए ना। तो हर एक तौलने के लिए तराजू अलग होता है, तो हर एक चीज़ के लिए फॉर्मूला एक मत लगाइए। क्लियर है? सही करिए आप लोग, तीसरा वाला अपना, तीसरा सही करिए, कॉमन लीजिए। तो एक किसका था? एक बच्चे का सही है, बाकी बच्चों का गलत है।
ये चेक करते हैं पांचों किसका सही है। नहीं जी, 3 तक एक बच्चे का 3 सही है, बाकी बच्चे 2 ही तक सही निकल के गुजर गए। मतलब गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या कॉमन है? 3 कॉमन, तो 3 क्या बचेगा? 1 2 3 कहां तक? 10 तक। इसका आएगा 55। अब 55 इंटू 3 165 165। तो चौथा भी सही है, सही है ना जी? तो चलिए आप लोग का आखिरी मौका मिलता है, पांचवा फिर से बनाइए। पांचवा बनाइए, मिटा दें, ये मिटा दें। पांचवा एक बार ट्राई करिए, और एपी से नहीं ट्राई करना है, ट्राई करना है जो अभी सब अपने नेचुरल नंबर बताए। ऐसे एपी से बनाइएगा भी तो आंसर सेम ही आएगा, तो ना बात को। एपी से भी बनाइएगा तो सम सेम आएगा, बट हम चाहते हैं कि आप सम अपने नेचुरल नंबर से सीखें। समझ में आया जी? चलिए किस किस बच्चे का आगे हाथ उठाइए। समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन आपको? ये 55 कहां से आया? कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से 3 कॉमन लिए, तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 10 तक आया। अब यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, 1 से 10 तक है फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कितना आएगा? 10 10 + 1 / 2। ये कटेगा कितना बार में? 5 बार में। 5 × 11 कितना? 55। अब 55 में 3 से करिएगा 165। अब हम ये क्यों 55 खुद लिख रहे थे? क्योंकि यही ना अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, नहीं किए थे? 1 से लेकर 10 तक 55 नहीं आया था, इसलिए बार बार नहीं कर रहे थे। बार बार अगर करने का इच्छा है तो बार बार भी आप लिख सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक का सम 10 10 + 1 11 / 2 55 आएगा। ये यहाँ किए थे ना, इसीलिए हम यहाँ नहीं कर रहे थे, तो ऑलरेडी हम पीछे वाले लाइन में कर चुके हैं। 1 से लेकर 10 तक जोड़ चुके हैं ना हम लोग। 1 से 10 तक जोड़ने पर कितना आता है? 55। अब हमारे कब दोबारा कोई पूछे 1 से 10 तक जोड़ने पर कितना आता है, तो आपको याद है 55 बता सकते हैं, अब निकालने की जरूरत है। चलिए पांचवा किसका आया? हाथ उठाइए, तो ऐसा पता चले हमको। हाँ 1 2 3 4 5 बताइए। ऐसा नहीं, पांचवा का आंसर 420। चलिए एक बच्चे का 420, एक मिनट कितना? 310 310 310। एक बेंच का हमको पता सेम ही आंसर आएगा। हाँ बताओ बाबू। 1210। ये वाला खतरनाक वाला है आंसर। और कोई? 310। और किसी का नहीं है? कितना है? 310। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कॉमन आएगा बाबू? 2 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा? 11 12 13 से कहां तक? 20 तक। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग? नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? 1 से नहीं है। अरे फॉर्मूला 1 से रहेगा तब तो लगा सकते हैं, ये 11 से है, नहीं लगा सकते हैं। हम ये करें, देखिए 22 है, 24 है, 26 है, 28 से लेकर कहां तक है? 40 तक है। तो 2 कॉमन लेंगे, 11 12 13 14 कहां तक? 20 तक। तो इसमें भी अब फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते हैं अभी फिलहाल। लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 कहां तक? 20 तक। और कहां से नहीं लेना है? इधर। कहां से नहीं लेना है? 1 से लेकर 10 तक। 1 2 3 से लेकर कहां तक? 10 तक। घटाइएगा, मैं 1 से लेकर 10 तक हम जोड़ रहे हैं, वहीं घटा दिए, तो ये बचेगा कहां से कहां तक? 11 से लेकर 20 तक नहीं बचेगा?
तो समझिएगा, इधर इधर है बच्चा, इधर ध्यान दीजिए जो बोल रहे हैं हम, समझिए बात। तो अगर हम बोले आपसे, समझ गए ना, आपको ना ऐसा 5 6 7 जोड़ के बताना है कितना आएगा, इसलिए 4 भी जोड़ देते हैं। जोड़ के बताना कितना आएगा, 10 5 15 और 7 22। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं ना, हम एक से ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अब माइनस कर देंगे 1 2 3, तो 1 से 1 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, 3 से 3 जाएगा, तो यही ना बचेगा। तो जो नहीं है उसको हम जोड़ घटा सकते हैं। तो अगर 1 से 10 तक नहीं है तो हम 1 से 10 तक जोड़ भी दिए और 1 से 10 तक घटा दिए, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो अब इसका फॉर्मूला हम अलग लगा सकते हैं, कितना, 20 20 + 1/2 माइनस 10 10 × 10 + 1/2, ये आ जाएगा 210 माइनस का 55 2 2 155। यहां तक सही है ना। इसको इसमें करेंगे 420 माइनस का 110, तो 20 में 10 गया, 420 में 10 चला गया 410, और 410 में 100 चला गया 110। आंसर इज 310। लेकिन जो बहुत सारे बच्चे बनाए होंगे उनका बुद्धि नहीं चलेगा, वो बनाए होंगे एपी से, और कोई बच्चा बनाएगा सबको जोड़ दिया होगा कैलकुलेटर से, 22 + 24 + 26 40 तक, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। नहीं, एक एक नंबर जोड़ दीजिए बैठकर, नहीं, ये तरीका है। तो एपी से तो आप बना ही सकते हैं, बट तरीका आप ये सीखिए, ज्यादा बेहतर है। लिखिए, अच्छा एपी से भी जब बनाएंगे तो आंसर सेम ही आएगा। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। तो बेसिक को ना हल्के में मत लीजिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने बहुत आसान है, हमको सब आता है, 90% चीज आपको नहीं आता होगा। तो क्या ना, बच्चा बेसिक को लेता है हल्के में, अब 5 क्वेश्चन दीजिए उसमें से बनता नहीं है उससे। कॉपी ओपन करिए बाबू, ओपन समझते इसको, पूरा ऐसे ओपन करिए। मिटा दें, हो गया। हाँ, आपको क्या बताया कि हाँ, अगर आप एप्लीकेशन देंगे, हम छुट्टी देंगे, तो आपको जो क्लास का वीडियो होगा रिकॉर्ड करके आपके पेन ड्राइव में मिल जाएगा, क्या पढ़ाया गया है। एप्लीकेशन नहीं देंगे तो उस क्लास का कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगा। समझ गए, गॉट इट। वी आर लॉन्चिंग ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन विथ रिकॉर्डेड वीडियोस। जो भी पढ़ाया जाएगा आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन देते हैं ऑफिस में कि सर हम एब्सेंट थे या एब्सेंट थे, उसका एप्लीकेशन, या एब्सेंट रहेंगे। अब रहेंगे में कौन सा, सर भैया की दोस्त का मौसा का लड़का का शादी है, तो हम जाएंगे तो एब्सेंट रहेंगे उसके लिए। अब तबीयत अचानक खराब हो गया तो एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। अब अचानक आ रहे हैं कीचड़ में गिर गए, सर लौट के चले जाइए, कपड़ा गंदा हो गया, तो बाद में एप्लीकेशन दीजिएगा सर हम आ रहे थे एक्चुअली व्हाइट पहने हुए थे, पूरा गंदा हो गए थे, आपका बेंच नहीं गंदा हो जाए इसलिए हम घर चले गए, एप्लीकेशन तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। अन्यथा अगर आप एप्लीकेशन नहीं देंगे आपको वीडियो रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, आपको किसी कॉपी से लिखना होगा। रिकॉर्डेड वीडियो कैसे लेके आइएगा, पेन ड्राइव लेकर आइएगा, पेन ड्राइव में यहाँ ऑफिस में दीजिएगा, ठीक है। गॉट इट, क्लियर है, समझ गए, हो गया। देखिए सम ऑफ ए बच्चा इधर, बिल्कुल बात है, सीधा बैठो बाबू। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ
नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से लेकर कहां तक n का स्क्वायर। किसको फॉर्मूला याद है? तो ऐसा बच्चा जिसको याद है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला किसी बच्चे को याद है? एनीवन? नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए फॉर्मूला n+1। एक हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें इस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे, समझ गए? अब सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, प्रूफ नहीं करना है। n+1 2n+1 अपॉन 6, देखिए n+1 2n+1 बाई 6, क्लियर है? अभी तो फिलहाल हम पहने हैं, बाद में आप लोग भी पहन लीजिएगा। नहीं जी, ध्यान दीजिए, इट्स नॉट कंपल्सरी, तो आपके पास रहेगा, आपको आना होगा पहन के आ सकते हैं, नहीं आना नहीं पहन करना। नहीं, ध्यान दीजिए, अगर हम बोले कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, जरा समझिएगा बात को पहले। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 और 25, 16 9 25 ही होता है ना। तो 25 और 25 50, 54 और 1 55। तो इसका जो आंसर है 55 आ रहा है। लेकिन अगर क्या हम 10 तक जोड़ देते, सबका स्क्वायर निकाल के ऐड करना कठिन होगा थोड़ा। 20 तक दे दे, 100 तक दे दे, 200 तक दे दे, सबका ऐड करना कठिन हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है क्या? 5, इधर ध्यान दीजिए सारे बच्चे, 5 + 1 6, 5 2 जा 10 और +1 11 बाई 6, 6 और 6 कैंसल आउट, 11 5 55 आएगा। मान लीजिए 6 तक रहता, 5 तक नहीं रहता, और ये रहता कहां तक? 6 तक। तो ये तो आ गया 55, नहीं जी, और 36, तो 50 और 30 80, और 6 5 11, 80 और 11 91। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं? थोड़ा सा एडिशन सीख लीजिए। 321 है, 75 है, 431 है। इधर तो एडिशन सिखा देते हैं आपको, बचपन में सीखे भी होंगे 1 2 में। ये कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पर। 100 प्लेस पर कौन सा है? 3 और 4, तो 100 प्लेस पे है 3, तो 300। ये है 100 प्लेस पे, तो कितना? 400। तो 300 और 400 700। 10 प्लेस पे कौन कौन है? ये ठीक है ना। तो 10 7 3 10 और 2 12, 12 में 10 से 10 प्लेस पे है ना 120। अब सिंगल जोड़ दीजिए 7, आंसर जोड़ दीजिए 7 2 8। समझे? उल्टा जोड़ेंगे हम लोग, 100 प्लस पहले, उसको 100 से मल्टीप्लाई, फिर से समझिएगा 100 प्लस पे कितना जोड़े? 4 3 7, और 100 प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई। 10 प्लेस पे कौन कौन है? 2 7 3, तो 10 7 3 10 2 12, अब 12 में 10 प्लेस पर है 120, ठीक है, और 7 5 7, तो ये आ गया 7 2 8। समझ बात करना। अगर ऐसे मानिए, अगर एडिशन है, बहुत सारा एडिशन है आपको, 661 इधर है बच्चा, 557 271 67 8 15, ऐसा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? जो 100 प्लस है उसको लिखेंगे, 8 4 12 2 14, तो 1400 आ गया। फिर 10 प्लेस पर, 10 प्लेस पर क्या है? 1 6 7 7 14 14 और 5 19 19 6 19 6 25 ना। अब 25 में करेंगे 10 से, तो 250। अब सिंगल वाला 7 1 8 1 9, या फिर 7 7 14 15 16, 16 और 8 24, 24 5 29। अब ये जोड़ लीजिए 9 7 6 1। इससे क्या होगा कि आप ना कैलकुलेशन फिर करना भी बड़ा, दोबारा रिपीट करने के लिए भी आपको ज्यादा आसान हो जाए। कितना?
फिर से जोड़ लीजिए 100 प्लस 6 8 14 1400 ठीक है, ठीक है। 10 प्लस में 7 7 14 14 6 20 5 25 250। अब सिंगल वाला 7 7 14 14 15 16 16 8 24 24 5 29 ठीक है। तो ऐसा ना आप कैलकुलेशन दोबारा मिला भी सकते हैं। अब सोचो घर का राशन का सामान आया, इतना ऐड करना है, फिर से कैरी लीजिएगा तो बहुत वक्त नहीं लगेगा, ऐसा ज्यादा आसान पड़ेगा, ये समझे। तो ये एडिशन होता है, ऐसे आप सिंपल वे में कर सकते हैं। आप ये समझिए बात को कि अगर हमको 16 को करना है 5 से मल्टीप्लाई, कितना आता है 80 आता है क्या? तो अब 80 हम लोग नहीं करेंगे, हम इसका आधा लिखेंगे, 16 का आधा 0 लगा देंगे। अब 24 आ गया, 24 गुने 5 इसका आधा, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2 120। 32 गुने 5 करना है तो 32 का आधा 16 160। 42 गुने 5 करना है तो 210 इसका आधा। 42 का आधा 21 नहीं हो गया? 42 का आधा 21 आधा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 नहीं। अब 18 इंटू 5 इसका आधा 90 नहीं, ये तो है इवन नंबर के लिए। ऑड नंबर के लिए क्या? अब 17 गुने 5 आ गया, बोलिए। तो पहले तो आप इसको इवन बनाइए, 16 करिए तो 16 का आधा 16 8 80 और 5 जोड़ दीजिए 85 नहीं तो 17 का आधा 8.5 और 10 से गुना पॉइंट कट गया 85। 19 गुने 5 19 का आधा 9.5 95 नहीं। 18 का करिए 90 प्लस 5 95, मतलब हम ऐसे कर देंगे। 19 को कितना लिख देंगे, इधर ध्यान दीजिए। अब 23 आ गया, 23 गुने 5 है, 23 को हम कितना लिख दिए 22 प्लस 1 गुने 5, समझ गए। इसका आधा 11 110 अब 5 5 में 1 से करेंगे 5 115 आंसर। इसे मान लीजिए, अब देखिए 15 आ गया, 16 गुने 15, समझ गए। इसका आधा करिए 8 और 8 में 3 से गुना 24 0 लगाइए। अब क्या किया, आधा क्यों किए, समझिए बात को। ए बच्चा, हम 15 को तोड़ दिए 5 गुने 3 में। अब 15 के लिए क्या करते थे, 5 के लिए क्या करते थे, इसका आधा 80 लिखते थे, अब गुने 3 3 का 24, समझ गए। अब समझिए बात को। ए बच्चा इधर ध्यान दीजिए, 18 गुने 15 है, 18 का आधा 9 और 9 तिया 27 270। अब कोई पूछिए आपसे 42 गुने 15 कितना होता है, आप बोलिए 21 या 63 आंसर। फूफा जी आ गए, पूछिए कि बेटा बताओ 42 गुने 15 कितना होता है, अंकल 630। वो ज्यादा शौक में चल जाएंगे तुमसे। मम्मी पूछेगी बेटा कैसा पढ़ने में, बहुत तेज है। क्वेश्चन कितना छोटा था, बट आपके फास्ट कैलकुलेशन से आपका इंप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, समझ गए। अब 44 गुने 15 है, इसका आधा क्या किए 22, 22 तिया 66, समझ गए नहीं। ये सब कैलकुलेशन है, वो कब आप कर सकते हैं, जब आप अपनी चीजों को खुद से प्रैक्टिस करेंगे, समझ गए बात को। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। और मैथ्स का मतलब होता है, समझिए बात को, कि अगर बहुत लंबा कैलकुलेशन हो तो आप पेन कॉपी का यूज करिए, लेकिन जब छोटा कैलकुलेशन हो तो कोशिश करिए कि हम बिना पेन कॉपी का निकालें, समझ गए। समझ हम क्या बोल रहे हैं, देखिए जीवन को रिलेट करते हैं मैथ से। अगर आपका छोटा कैलकुलेशन हो तो करिए माइंड से, जब लंबा कैलकुलेशन हो तो करिए पेन कॉपी से। जीवन का छोटा समस्या हो तो मुंह से करिए, बहुत बड़ा समस्या आ गया तो उसको लिख के करें कॉपी पर। जब बड़ा समस्या बिना लिखे सॉल्व नहीं हो सकता है मैथ्स का, तो जीवन का बड़ा समस्या बिना लिखे कैसे सॉल्व हो सकता है। अपने समस्या को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हम साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ें, डायरी पे लिख लीजिए। तो आपको बहुत टेंडेंसी है, जब आप डायरी पलटेगा तो लिखा रहेगा, हमको फिजिक्स समझ में आ रहा है, हमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, हमसे साइंस पढ़ा हमको समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बायोलॉजी कमजोर क्यों हो रहा है। जहां आप लिखना स्टार्ट करेंगे वहां से आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाता है। तो अपनी समस्याओं को लिखना स्टार्ट कर दीजिए, समझ गए बात को। तो आप में तरक्की, सफलता का चांसेज आप में बढ़ जाएगा। चलिए बात कर रहे थे इसका, हम क्या कह रहे थे कि इसमें 6 का भी स्क्वायर जोड़ेंगे 36 आएगा, 91 आएगा। अगर हम यहाँ 6 तक फॉर्मूला ले लें
तो इनके जगह पे 6 रखेंगे, 6 और 1 7, 6 दूनी 12 और 1 13/6, 13 7 91, नहीं आ जाएगा? हाँ या नहीं? 6 6 + 1 13, 6, आंसर 91। लिखिए फॉर्मूला, ये एग्जाम्पल लिखिए। फिर 5 क्वेश्चन देखिए, देखते हैं सबसे पहला आंसर और सही जवाब कौन देता है। अगली बार एक बच्चे का सही था, क्या नाम है बाबू आपका? आकृति। चलिए आकृति का 5 सही था, इसके अलावा किसी का सही नहीं था। समझ गए? तो इस बार उम्मीद करेंगे। तो देखिए, अगर ऐसा पहले का टेंडेंसी क्या था गार्जियन का कि लड़का अगर होता है तो मैथ्स, लड़की होती है तो बायोलॉजी। तो जरूरी नहीं है कि लड़के का मैथ स्ट्रांग हो सकता है। अगर क्लास में 50 बच्चा हो और लड़की एक हो और लड़की आंसर करे, तो कहां से कह सकते हैं कि लड़की की बायोलॉजी के लिए बनी है, लड़का मैथ्स के लिए बना है? ये परसेप्शन आपके थिंकिंग पर है, समझ गए ना? अगर आप एक नाम सुने, शकुंतला देवी, ह्यूमन कंप्यूटर, द ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज वर्ल्ड इज नोन एज शकुंतला देवी। शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर पे सामने बैठाइए, शकुंतला देवी को बैठाइए, स्पीड उनका कहीं फास्टर होता है। तो जरूरी नहीं कि जो लड़का पैदा हुआ वो मैथ्स लेगा, लड़की होगी तो बायोलॉजी लेगी। ये परसेप्शन लड़कियां ही तो तोड़ती हैं, समझ गए? और अब ऐसा जनरेशन आ रहा है कि लड़का पैदा होगा तो बायोलॉजी लेगा, तो सही जवाब नहीं देता है, लड़कियां पैदा होंगी तो मैथ लेंगी। परसेप्शन बदल रहा है धीरे धीरे। तो आप लोग सही जवाब दीजिए, करें। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर 10 का स्क्वायर है। करिए, बनाना स्टार्ट। पांच क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं इस बार बहुत सारे बच्चों का सही होगा। जिन बच्चों का स्कूलिंग नहीं होगा उनका सुबह क्लास होगा, जिन बच्चों का स्कूल होगा 11th-12th में उनका इवनिंग में क्लास होगा, ठीक है? जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय के हैं, केवी के, जिनका सेकंड शिफ्ट है, 12 बजे से स्कूल है, उनका सुबह क्लास होगा। और जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय में जो सुबह में क्लास करते हैं उनका शाम में क्लास होगा। मतलब बैचेज आपके 2 होंगे, एक सुबह और एक शाम, समझ ना बात को? अभी सुबह स्टार्ट हुआ है, शाम में बाद में स्टार्ट होगा। इन द केस अगर आपका स्कूल स्टार्ट हो जाता है और आप सुबह स्कूल जाते हैं तो आपको बैच शाम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, समझ गए ना बात को? डिपेंड करके कि आपका कॉलेज कितने बजे जाना है और आपका स्कूल कितने बजे जाना है। अगर आप अटेंडिंग है तो, नॉन अटेंडिंग है तो आप दोनों में से किसी में आ सकते हैं, वो बैच आपका टाइम अलॉट हो जाएगा। जल्दी से निकालिए, जल्दी से, पांचों निकलना चाहिए बहुत जल्दी।
क्लास सुनो ना, क्लास था नहीं, क्लास से पढ़ाया गया रिकॉर्ड लेकर आइए, फिर अगले क्लास में समझ शाम तक आकर है बोल। अब एक पेन ड्राइव लेकर आइए, है ना, पेन ड्राइव लेकर आइए, आज स्टार्ट हुआ है। नहीं आ सबको कॉल करके बात बोलो अभी। ये चलिए उम्मीद करते हैं बन गया होगा आप लोग का। चलिए रेज योर हैंड, किसका किसका बन गया है? एक दो, दो बच्चों का बना है। चलिए नीचे से बताओ बाबू, ये वाला 300, हाँ सबसे नीचे, सबसे नीचे ऐसा डिजिट बोलना 50 ऐसे करके जैसे मोबाइल नंबर बोलते हैं। हाँ बोलिए 5900, क्या बोलिए 3465 1540, इसका बोलिए 2870। ठीक है, एक चीज तो हम लिखित दे सकते हैं आपका, पहला दूसरा सबका सही होगा, पहला दूसरा सब सारे बच्चे का सही होगा, उसमें तो डाउट ही नहीं होगा। बताओ बाबू 350 85, बैठ जाइए, ये ऑप्शन ए। चलिए आपका सही है, आपका निकाल लिया है पांचों। चलिए ये दोनों तो आपको एक साथ 385 आएगा, 2870, इतना तो हमको पता है, ये दोनों सब बच्चे का सही आया होगा। तीसरा से स्टार्ट करिए आप, 770 1 1 1 5 5 4 9 8 चाहिए। और किसी का ये वाला ना, बी वाला ना, आप बताइए अपना बताइए। 385 2870 8610, तीसरा का 3465। तुम बाबू उल्टा नहीं बोल रही हो, इस 3465, इसका 3290। ये देखिए ए ऑप्शन, एक और जीरो, 32900। एक मिनट, ये है ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी। किसी को अलग बोलना है तो हाथ उठाइए। हमको बस ये देखना है कि पांचों किसका सही है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार से हमको मतलब ही नहीं है, पांचों जिसका सही है उसका हम नाम पूछेंगे, बाकी के नाम से हमको कोई मतलब नहीं है, समझ ना? समझ गए? तो आप अपने को पांचों सही करिए, वक्त मिलेगा आपको। एक मिनट बाबू, और किसका किसका निकला है हाथ उठाइए, खड़ा होइए, बोलिए। वो सब कुछ नहीं, आप अपना बोलिए। 385, हाँ तो बोलिए 385। दूसरा का ये वाला 2870, अच्छा यही वाला 770, इस सबका यही है। चलिए ये बच्चा कहना सर मेरा भी बी आया है। चलिए आप बताइए डी ऑप्शन जिसका डिफरेंट आया है, डिफरेंट आया है, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, पहला पहला बोलिए 385। हाँ हाँ जी 9940। स्टार्ट किया जाए।
और किसी का जिस बच्चे का पांचों सही है, पांचों निकला है। अच्छा कितने बच्चे ए ऑप्शन के साथ हाथ उठा रहे हैं? ए ऑप्शन हाथ उठाइए। ए किसका था बाबू? ए किसका था? हाँ तो आप कम से कम हाथ उठाइए। बी वाले कितने हैं? बी वाले, बी किसका था? आपका था ना, हाथ उठाइए आप। जिसका था वही हाथ नहीं उठा रहा है। बी। सी किसका है? सी। डी, डी आपका है ना, हाथ उठाइए। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वाला। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? एन 10 n प्लस वन, n प्लस वन ना जी, कितना 11 इंटू 2n, कितना 20 प्लस वन 21 बाई 6। 2 से कटता है 3 बार में, 2 से कटता है 5 बार में, 3 से कटता है 7 बार में, और 7 पचे 35 इंटू 11। और 11 से अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो इसको लिख लिए 5, इन दोनों को जोड़ दीजिए 8, 5 3 8, और ये 3। एक मिनट बाबू, अब मान लो 45 इंटू 11 करना है तो क्या लिखोगे? इधर कितना? 5 5 4 9 4। 11 से गुना करना कितना आसान है? जब 53 को करना है 11 से, कितना करिएगा? 3 5 3 8 5, नहीं 65 को 11 से करना है। कौन कौन बता सकता है? 5 6 5 11 का 1 कैरी 1 6 और 1 7, समझ गए? 86 को 11 से करना है, 6 8 से 14 का 4 कैरी 1 8 और 1 9, समझ गए? नहीं आता है, जैसे आता है आपको ऐसे करिए। चलिए ये 385 ठीक है। हाँ क्या बोल रही थी आप? सेकंड वाला ये आपका सी था ना, 2870। चलिए ये करते हैं 20 एक 21 और 20 दूनी 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और 40 और 1 41, 41 बाई 6। 2 से करेंगे 10 बार में, 2 से करेंगे 3 में, ये करेंगे 7 बार में, ये 7 चौक 28, और ये 10 से है तो 0, तो 2870 सबका सही है। या नहीं? यहां से कॉमन क्या आएगा? 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा क्या? 1 का स्क्वायर। यहां क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कहां तक? 10 का स्क्वायर। जरा समझिएगा, लॉजिक समझिएगा यहां पर बच्चा। 2 का स्क्वायर कितना? इधर सारे बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा। 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। क्या यहाँ 4 नहीं लिखा हुआ है? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, ये 4, 4 में 4 से करेंगे 16, ये 16 नहीं लिखा हुआ है। 3 का स्क्वायर 9, और 2 का स्क्वायर 4, 9 में 4 से करेंगे 36 नहीं लिखा हुआ है। आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 ही कॉमन लेगा। ये 3 का स्क्वायर 9, 9 2 नहीं 18, 18 लिखा है यहाँ पर, नहीं ना, तो गलत है ना उसका। अच्छा यहाँ कोई 2 का स्क्वायर लिया और यहाँ 3 लिखा है, उसका भी गलत है। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर 16, 16 में करेंगे 4 से 64, 8 का स्क्वायर 64 नहीं होता है, सही है ना? मतलब इसको क्या लिखे? 2 का स्क्वायर को लिखे 2 गुना 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर को हम क्या लिखे? 2 गुने 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बाहर 2 का स्क्वायर अंदर। 6 को हम कितना लिखे? 2 गुने 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हुआ गुना 3 का स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया। अब किसी किसी बच्चे का गलत क्या हुआ है कि कोई यहाँ 2 कॉमन लिया है तो कोई यहीं स्क्वायर नहीं लिया है, तो ये गलत है। तो यहाँ तक कितना आएगा? 10 तक निकाले हैं। पीछे है बच्चा ब्लू टी शर्ट, 1 से लेके 2 का स्क्वायर से लेके 10 का स्क्वायर तक कितना आंसर आया है? 385। तो फिर से हम निकाले, कितना पता है? 385। तो 385 लिख सकते हैं, ऑलरेडी हमको पता है। तो 385 इंटू 4 तो कितना लिख सकते हैं? 400 माइनस 15 गुने 4, 1600 माइनस का 60, तो 1540।
अब सिंपल भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, नहीं कर सकते हैं? और हम थोड़ा तरीका दूसरा सिखा रहे हैं ताकि आपको तरीका अलग अलग मालूम चले। नहीं, अब हम 385 इंटू 4 करना है, हम सिंपल मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 385 को कितना लिख सकते हैं? 400 माइनस 15 नहीं लिख सकते हैं? इंटू 4, ये 1600, 15 चौका 60, तो 1600 में 60 घटाएगा 1540 नहीं आ जाएगा? आप दूसरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 20 का 0 कैरी 2, 32 2 34 का 4 कैरी 3 6, कितना क्या जी? कितना? 4 से कर रहे थे ना, 12 3 15, सेम ही आंसर आएगा ना। तरीका हम अलग किया था कि आप तरीका बहुत सारा सीख सकते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो जिसका जिसका ये 1540 आया उसका उसका सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। बी किसका ये आया था? गलत है, तो आप अपना ना आंसर ये सही कर दीजिए। समझ में आया? तीसरा का आंसर क्या आएगा? 1540। मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। लिखना था, लिखिए जल्दी लिखिए। लिखिए जल्दी लिखिए। 1540 आएगा ना जी? अब टाइम्स अप, टाइम्स खत्म हो चुका है। सही है यहां तक? क्लियर? हो गया बाबू? चलिए तो मिटा दें, हम मिटा दिया जाए। अगले दिन से सुन लीजिए, आप लोग का एक ग्रुप बन जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप। इसमें जो जो पढ़ाएंगे, ग्रुप में जो जो पढ़ाएंगे नोट्स के साथ चल जाएगा। तो इन केस अगर आपका छूट जाता है, यहाँ पे नहीं लिख पाते हैं, तो घर पे भी लिख सकते हैं। ये जो सरना है ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप में आपका चला जाएगा। तो आज आप लोग नंबर ले दीजिएगा ऑफिस में, फिर आएंगे, फिर नंबर एक बार लाइन से व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में जो भी पढ़ाएंगे PDF चला जाएगा। क्लियर है? बाकी इन द केस ए बच्चा, मुद्दा ये है कि आप लिखने पे फोकस नहीं करें, समझने पे फोकस करिए। लिखना है छूटता है, आप घर पे भी लिख सकते हैं। आप लिखने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, समझने के लिए आए हैं। लिखना छूट गया, घर पे लिखिएगा। क्या लिखा हुआ है? 3 का स्क्वायर लिखा है बच्चा। 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, कहां तक? जल्दी बोलिए, कहां तक? 30 तक ना? 30 का स्क्वायर क्या कॉमन आ जाएगा? 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहां तक? 10 का स्क्वायर। इसका आंसर फिर से करेंगे, पता है आपको? 385 इंटू 9, 400 का 15, 9 का 36, 3600 और 15 नामा 135। समझ गए? तो 3500 में से 100 चला गया, 3600 में से 100 चला गया 3500, और 3500 में से 35 चला गया 65, तो 3465 आंसर। समझ गए? आया था किसी का? सारे बच्चों का सही है फिर। समझ गए? आंसर कितना है? 3465। लिख लीजिए जिसका नहीं आया है। अच्छा, मल्टीप्लाई थोड़ा अलग ढंग से, आप ये सब मत लिखिएगा, आप मल्टीप्लाई सिंपल करिएगा। थोड़ा मेरा कठिन कठिन लग रहा है क्या जो बता रहे हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। 9 बजे 45 का 5, 4 72 और 4 76, 7 27 और 7 34। बट ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो आप नया सीखिए। अब कौन सा बनाया जाए? आखिरी वाला लिखना था क्या किसी को? ये जल्दी लिख लीजिए। हो गया? ए बच्चा,
टेलीफोन रखिए अंदर, मोबाइल बताना क्लास में निकालिएगा भी नहीं, ठीक है ना। अगर मोदी जी का भी फोन आया तो क्लास के बाद उठाइएगा, ठीक है ना। अगर प्रधानमंत्री का भी फोन आता है तो क्लास के बाद उठाइएगा। और अगर कोई इमरजेंसी फोन आता है, समझ गए बात को ना, तो पहले व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिएगा, पढ़ाई से इमरजेंसी कुछ नहीं है। समझ गया ना, पढ़ाई से इमरजेंसी कुछ है ही नहीं, समझ गए। इन द केस अगर फिर भी बहुत जरूरी है, कोई हॉस्पिटल में है, तो आपके मोबाइल पे नहीं, ऑफिस का नंबर दे दीजिएगा, इस पर फोन कर दीजिएगा। आपके नंबर पे फोन नहीं आना चाहिए, फोन ऑफिस का नंबर पे आना चाहिए। गॉट इट। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। 22 का स्क्वायर था, 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे बात को। क्या कॉमन लेंगे हम लोग? 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, कहां तक? 20 का स्क्वायर। लेकिन क्या इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। हमको चाहिए कहां तक? 1 से। तो क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहां तक? 20 का स्क्वायर। अब माइनस करेंगे कहां तक? 10 तक माइनस करेंगे, 10 तक नहीं है तो 10 तक माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है जी? किसको नहीं समझ में आ रहा? हाथ उठाइए। तो ये जो बता रहे किसको नहीं समझ में आ रहा? सबको आ रहा है? सर कि मतलब आज समझ में नहीं आया, घर पे जाकर रोने लगी, पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे थे, अपने पढ़ा रहे थे, अपने समझ रहे थे। बात करो, इसका क्या करेंगे हम लोग? 20, 21, इधर 41/6 माइनस 10, 11, 21/6 इंटू 4। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 2870 आएगा। आएगा ना? अभी सॉल्व किए थे हम लोग, अभी तो किए थे ऐसा, कहीं तो किए थे, ऐसा किया था, 2870 आया था, आया था ना। तो इसके जगह पर हम क्या ले सकते हैं? 2870। इसको सॉल्व किए थे हम लोग तो 385 आया था। 2 नहीं जी, तो घटा दीजिए सब, घटा के 4 से गुना कर लीजिएगा, करे कि हो जाएगा? हो जाएगा ना। ये कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। पहले अब आपका होमवर्क जरा देखिएगा। तो होमवर्क है आपका, एक तो पेज नंबर 10 निकालिए, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10। एक से लेकर 12 तक क्वेश्चन करना है, 1 से लेकर 12 तक। हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए, एक पहला होमवर्क, 3 होमवर्क मिल रहा है। पहला होमवर्क 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन करके आना है, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क 13 का, 17 का, 21 का, 23 का, 19 का। आपको टेबल याद करके आना है 5। साथ में तीसरा होमवर्क 21 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद करके आना है। समझ गए? आज थोड़ा कम देते हैं, 15 से लेके 22 तक याद करके आइएगा, ठीक है। 3 होमवर्क, 15 से लेकर 22 तक का क्या? स्क्वायर। इसका क्या? टेबल। और ये क्वेश्चन। तीनों होमवर्क लिखिए कॉपी में, होमवर्क कॉपी में लिखिए। हाँ हाँ, ये लेते जाइएगा। होमवर्क कैसे बनाइएगा? रहेगा तभी ना बनाइएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, कब अब सुन लीजिए, क्लास का टाइमिंग सुनिए, कितने बजे होगा, कब क्या होगा। फिलहाल जो है, फिलहाल आई एम टॉकिंग अबाउट पूरा अप्रैल, आपका जो क्लास का टाइम होगा वो मंडे होगा, सुनिएगा, वेडनेसडे होगा और फ्राइडे होगा। वीक में 3 डेज का क्लास होगा। मॉर्निंग में 10 से 12 होगा, ठीक है। इतना समझिएगा। अब थोड़ा एक चीज समझिएगा कि अब है ना, एक मेरा यूट्यूब चैनल है,
जैसा रितेश वर्मा क्लास डालिएगा, समझ गए, तो आ जाएगा चैनल। रुक जाइए, ये डालिए, क्या डालिएगा, रितेश मैथमेटिक्स क्लासेज। तो ये मेरा चैनल है, लोगो भी आपको दिखाई दे देगा। इसमें क्या है ना कि हम ना थोड़ा कहीं कहीं पूरे बिहार का थोड़ा सफर करते हैं और जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, समझ गए बात को, जो सरकारी स्कूल है ना वहां जाते हैं, थोड़ा बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं एजुकेशन के प्रति, ठीक है ना। महीना में एक दिन हम जाते हैं, समझ गए, महीना में एक दिन जाते हैं। तो जो वो बच्चे जो पटना में आ नहीं सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो पटना में आ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, उनको एजुकेशन के प्रति जाते हैं मोटिवेट करने। तो हमको इसी वीक में 2 दिन जाना है, समझ गए ना, इसी वीक में 2 दिन जाना है, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट जाना है। हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, समझ गए, थोड़ा बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने के लिए, कि ताकि बच्चे को मतलब ऐसा देखो, सब किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए ना एजुकेशन बड़ा जरूरी होता है। और बहुत सारे स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे टीचर सैलरी लेते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं है। तो बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि नहीं शिक्षा कैसा होना चाहिए, कैसे पढ़ाने पे बच्चों को समझ में आता है, टीचर को भी मालूम चलेगा और बच्चे को भी मालूम चलेगा। और ताकि अगर हमको पता चलेगा तो हम उनके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्लास 1 में है, 2 में है, 3 में है, 10 तक में है, उनके सुविधा नहीं मिल पाता है, उनको ये नहीं पता है कि OMR सीट क्या होता है, एग्जाम कैसे देना है, समझ गए बात को ना। तो उसके लिए जाते हैं, तो 2 दिन हम जाएंगे, तो उस समय 2 दिन आपका क्लास बंद रहेगा, इसीलिए कल भी आपका क्लास होगा, कल क्लास होगा। अभी क्लास आपका क्या होगा, MWF में होगा, लेकिन MWF में किसी 2 दिन बंद रहेगा, तो वीक में 3 डेज क्लास होता है, तो कल क्लास होगा आपका, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। 2 दिन जिस दिन जाना रहेगा हम बंद कर देंगे, लेकिन सप्ताह में आपका फिलहाल जो है 3 दिन क्लास होगा, 2-2 घंटे का क्लास होगा 10 से 12। लेकिन वेडनेसडे को नहीं होगा, कल क्लास होगा, बुधवार को भी होगा, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है तो हम छुट्टी करेंगे। फ्राइडे को वाला क्लास जो है हम कल लेंगे, समझ गए ना। कल भी क्लास होगा 10 से 12। कल कहीं क्लास है ना आपका 10 बजे, नहीं आप कहीं भी एडमिशन लीजिएगा ना तो अल्टरनेट होता है, 3 दिन मैथ होगा, 3 दिन फिजिक्स होगा, ऐसा होगा। तो कल कहीं क्लास है ना किसी का 10 बजे, तो कल भी क्लास आइएगा, बुधवार को लगातार 3 दिन क्लास होगा, फिर थर्सडे फ्राइडे आपका बंद रहेगा, ठीक है। तो इस वीक में आपका 4 दिन क्लास है, नोट डाउन कर लीजिए। कब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे, थर्सडे और फ्राइडे बंद रहेगा। इन द केस अगर थर्सडे लेते हैं तो फ्राइडे सैटरडे बंद रहेगा। ऐसे जनरली मान के चलिए, मंडे, इस सप्ताह की बात बोल रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन लगातार क्लास होगा और 1 क्लास होगा सैटरडे को, संडे बंद रहेगा। तो 2 दिन ऑफ रहेगा, कब थर्सडे और फ्राइडे। बाकी अगले वीक से आपका मंडे होगा, वेडनेसडे होगा, फ्राइडे होगा। बात क्लियर है? क्लियर? जो होमवर्क दिए हैं उसको बना के लेकर आएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम बेसिक पढ़ाते हैं, रुक जाओ बैठो, समझिए बात को, ये बेसिक पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे जो है कुछ सीख सकें, समझे बात को। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी जाइए, कोई नहीं।